ओम शांति। मन और बुद्धि को एक सेकंड में स्टॉप कर विदेही अवस्था का अनुभव करें। मैं देह से परे विदेही हूँ। अट्ठाईस 3/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी? उत्तर है, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माम एकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता। क्योंकि बाप तुत सच्चा है, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। जो कुछ सुनाते सत्य ही है। योगी और भोगी प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते और योगी भी अनेक प्रकार के होते। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको यह योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं मैं बेहद आत्माओं का पिता हूँ। और तुम यह समझते हो हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारी बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी भूलना नहीं। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं। अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते बाबा यह वंडरफुल पार्ट है ना। इसका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। यह भी बाबा ने बताया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े। फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ न सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही देवताएं हैं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता।
तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते, सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है, हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म बाप के सिवाय और कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू होता। राम राज्य नई दुनिया और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप है नॉलेजफुल। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते। सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। देवताएं जैसे खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते, मीठी नदियों पर रहते हैं। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड। थूर से टाल टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। अब देखो सारा हरा भरा झाड़ खड़ा है, सूखता भी नहीं। बड़ का झाड़ सारा खड़ा, लेकिन थूर है ही नहीं। थूर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थूर में ही आ जाते हैं। बाप कहते हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे और कोई कह न सके। अगर कहे तो हंगामा उनके पास भी हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य को पावन बनाने की बात, सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी भी कहते भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे। जब वह अक्षर सुनाते तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब वह अक्षर पूछे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो तुमको भी इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी, आपने बताया इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। उनसे पूछो आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बनेंगे। मनुष्य के कान रोंग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रोंग बातें सुनना पसंद आती नहीं। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी।
हियर नो इविल, मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र है, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम जानते हो पहले पहले यह भारत भरपूर खंड था, अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हे दुख हरता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्प पर समझाना है, अल्प को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, तुम उनकी याद से पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है, जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प आत्माभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। इसके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़ी मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ बच्चे, याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ न कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको भी दुख मत दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन देते। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म ही नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता। यहाँ कितना झगड़ा है, शांति तो हो न सके। इस योग बल से तुम्हारा सारा किचड़ा निकल जाता। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता। कट निकल जाती है। बाप कहते कल तुमको शिक्षा भी दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है।
तुमको बाप आकर बताते झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता। भ्रष्टाचार विकार से पैदा होते, वहाँ तो विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वदर में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट, बाप को राइट बात सुनाते वही सुननी है। हियर नो विल रोंग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति।